जय माता दी दोस्तों, आरबीआई का फाइनली मॉनेटरी पॉलिसीज़ आ गया है। देखते हैं क्या इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। केंद्रीय रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नीतिगत ब्याज दरों पर फैसला सुना दिया है। कमेटी के सभी सदस्यों ने मत रखा है कि रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई, जिससे 6.25 से घटकर 6 पॉइंट पर आ गया है। एमपीसी ने माना कि मौजूदा महंगाई दर लक्ष्य से नीचे आई है और महंगाई आउटलुक को लेकर निर्णायकपूर्ण सुधार देखने को मिला है। आरबीआई ने इस रुख को कंट्रोल में बदलकर कमोडिटी किया है और रुख में परिवर्तन आगे दरों को तय करेगा। रुख में बदलाव की स्थिति या दरों कटौती को दिखाता है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने जो रेपो रेट था, इन्होंने 0.25% की बेसिस पॉइंट से इन्होंने कटौती किया है। और कटौती करने के बाद आप देखेंगे इस कटौती का भी मार्केट में जो गिरावट है अभी भी वो जारी है। ठीक है, आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया, बट गिरावट क्यों जारी है उसके पीछे का रीज़न आपको पता है। अमेरिका और चीन के बीच में जो तनातनी चल रहा है उसके बीच में सारे लोग पिस रहे हैं और उसमें एक इंडिया भी है। इंडिया का भी मार्केट उसी की तरह पिस रहा है जिस तरह सारी कंट्री पिस रही है। तो फिर गवर्नर ने कहा कि ग्लोबल ट्रेड डिप्रेशन ने अभी भी रिस्क बना हुआ है। हालांकि ग्लोबल चिंताओं की वजह से क्रूड कमोडिटी के दाम में कमी आएगी। क्रूड और कमोडिटी के दाम में कमी आने से महंगाई काबू रहेगी। ट्रेड वार का असर भारत पर कम पड़ेगा, लेकिन ऊंचे टैरिफ से एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। अनिश्चितता कॉर्पोरेट स्पेंडिंग पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अनिश्चितता भरे माहौल में भारत की स्थिति स्थिर है। महंगाई के लक्ष्य के मुताबिक सुधार देखने को मिला है। पॉलिसी के फ्रेमवर्क से ग्लोबल टेंशन के समय में स्थिति संतुलित रहेगा और ग्लोबल चिंताओं को असर महंगाई पर पड़ सकता है। देखिए, महंगाई जो है अभी तो कंट्रोल में है, बट एक हमारी जो गवर्नमेंट है महंगाई को कम करने पे लगी हुई है। चाहे आपका मॉनेटरी पॉलिसी को लाने की हो, अगेन एक मॉनेटरी पॉलिसी अगेन 2 महीने बाद आएगी, वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आरबीआई गवर्नर चेंज द स्टेटमेंट अकोमोडेट में भी लोअर EMI एंड नेक्स्ट पॉलिसी शेड्यूल एट टू बी अनाउंस 6 जून को फिर से इन्होंने अनाउंसमेंट करने की कोशिश करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी को। कुछ फिर कटौती आ सकता है जून में। क्योंकि इन्होंने देखिए महंगाई को उनको काबू रखना है और आने वाले टाइम को मार्केट को उनको ऊपर लेके जाना है। सिंपल सी बात है, जिस तरह मार्केट में अस्थिरता बनी है उसको देखते हुए आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया है कि अगेन हम 2 महीने के बाद फिर से कुछ न कुछ कोशिश करेंगे दरों में कटौती करने के लिए। चलिए आगे के देखते हैं क्या है। आगे है कि आप कहीं हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को जरूर सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लर्निंग करेंगे, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। अब निफ्टी 50 की बात करेंगे तो निफ्टी 50 में आप देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसीज आने के बावजूद भी मार्केट अभी भी 132 पॉइंट का गिरावट, मतलब 0.5% के आसपास का गिरावट अभी भी शो कर रहा है निफ्टी 50। ठीक है, वहीं बात करते हैं 52 वीक लो की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं 21,281 है। 21,281 52 वीक लो है, वो भी निफ्टी 50 का। इस लो को कहीं ब्रेक करता है तो नो डाउट आने वाले टाइम में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर और देखने को मिल सकता है। अगेन कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।